द लॉर्ड। आज है गुड फ्राइडे। आज के दिन प्रभु यीशु ने अंतिम 7 वचनों को कहा था। वह 7 वचन कौन कौन से हैं? और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया। जिन अपराधों की सजा हमें मिलनी थी उसे खुद ले लिया। जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, वह दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। वह हमारे बदले, आपके बदले स्वयं बलिदान हो गए ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। इसीलिए आज अच्छा दिन है। आइए एक वचन देखते हैं। गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। आमीन। लिखा है, उसने हमारे बदले अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि इस संसार से हमें छुड़ाए और हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए, हम उसके राज्य के वारिस हो जाएं। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनके दंड को अपने ऊपर उठा लिया। आइए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए अंतिम 7 वचनों को। पहला वचन है लूका की पुस्तक अध्याय 23 का 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी अपराध दोष के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु पर कोई दोष साबित नहीं हुआ। जब लोग प्रभु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो लोगों के लिए प्रभु ने पहला वचन कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये वास्तव में कर क्या रहे हैं। इतना दयालु हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है कि जिन लोगों के लिए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप इन सभी को माफ़ करें, क्षमा करें। आज हमें इस वचन से सीख मिलती है कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है, माफ़ करना है। दूसरा वचन पढ़ते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 23 का 43 पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को सजा हुई थी। प्रभु यीशु के दोनों ओर दोनों डाकुओं को लटकाया गया था क्रूस पर। उनमें से एक डाकू ने कहा, तुम तो मसीह हो तो तुम अपने आप को बचा क्यों नहीं लेते, साथ में हमें भी बचा लो। वह डाकू प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने लगा, मजाक बनाने लगा। लेकिन दूसरे डाकू ने निंदा करने वाले डाकू को डांटा कि तू ऐसा क्यों कहता है, तुझे डर नहीं लगता? हम तो अपने अपराधों का दंड भोग रहे हैं, परंतु ये प्रभु यीशु हैं जो कि निर्दोष हैं और निर्दोष होते हुए भी आज क्रूस पर चढ़ा है बिना किसी अपराध के। तभी उस डाकू ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में जाएं तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दया, करुणा, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपको अनंत जीवन प्रभु देंगे। तीसरा वचन पढ़ते हैं प्रभु के द्वारा जो बोला गया था यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 का 26 पद। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। आमीन। यहाँ पर प्रभु क्रूस पर हैं और उनकी माता मरियम प्रभु यीशु मसीह का लहू बहते हुए देख रही हैं, उन्हें मरते हुए देख रही हैं, उनके दर्द को महसूस कर रही हैं। पास में उनके चेले भी खड़े थे। वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। वहाँ पर एक चेला था यूहन्ना, जिससे वह प्रेम रखते थे। माता अत्यंत दुखी थी, निराश थी, रो रही हैं माता। तब प्रभु ने कहा, हे नारी, यह तेरा बेटा है। प्रभु ने माँ शब्द का प्रयोग नहीं किया। कौन सा चेला था वो चेला यूहन्ना था। प्रभु मरियम से कहते हैं, अब से ये तेरा बेटा है, ये तेरी सेवा करेगा। प्रभु को माँ की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने यूहन्ना को अपॉइंट किया।
चौथा वचन पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक अध्याय 15 का 34 पद। तीसरे पहर प्रभु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा तीसरे पहर में, हे परमेश्वर, अपने सर को ऊपर करके कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली बार हम बाइबल में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रभु यीशु हम सब का बोझ अपने ऊपर उठा लिए। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पापी बन गए थे। निर्दोष होने पर भी, हम सभी के लिए धर्मी होने पर भी पापी बने। पाप और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है पाप से। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस समय छोड़ दिया था। इस समय पर मनुष्य का सारा पाप प्रभु यीशु मसीह पर था, ताकि हम सब प्रत्येक पाप से आज़ाद हो जाएं, ताकि हम सबका गुनाह माफ हो सके और हम सभी छुटकारा पाएं। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 का 28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो सके, कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। क्यों कहा प्रभु ने, मैं प्यासा हूँ? ताकि जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वह सभी पूरी हो। 6वां वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था क्रूस से। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 का 23 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जब सिरका दिया गया तब प्रभु यीशु ने कहा, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जिस कार्य को करने के लिए प्रभु इस धरती पर आए, उस कार्य को प्रभु ने पूरा किया। वह कार्य पूरा हो गया। मनुष्य के उद्धार का कार्य प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया। पुराने नियम में पाप के बदले बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन आज प्रभु यीशु ने एक ही बार में बलिदान अपने आप को कर दिया। हमेशा के लिए उस काम को पूरा कर दिया। अब बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक ही बार में हम सब के पापों के बदले बलिदान चढ़ गए। तब प्रभु कहते हैं, पूरा हुआ। 7वां और अंतिम वचन प्रभु कहते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 23 का 46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु स्वयं अपने प्राणों को देते हैं। ऐसा नहीं था कि कोड़े खाने के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई या फिर अधिक लहू बहने की वजह से उनके प्राण छूट गए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। स्वयं प्रभु यीशु बलिदान हुए। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो बहुतायत से आशीषों की वर्षा करता है, हर एक घटी कमी को दूर करता है। उनके जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सभी को पूरा करता है। इस विषय में प्रभु ने पहले ही कह दिया था। वचन देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 का 17 और 18 पद। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रभु कहते हैं, मुझसे मेरे प्राणों को कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद मुझे मेरे प्राणों को वापस लेने का अधिकार है। और प्रभु फिर से जीवित हो गए। प्रभु यीशु ने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। मेरा विश्वास है कि आपने प्रभु के द्वारा कहे गए अंतिम 7 वचन जो उन्होंने क्रूस से कहे थे, आप अवश्य ही समझ गए होंगे, और जो कि हमारे सीखने के लिए है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर गुड फ्राइडे के लिए। आज का फ्राइडे हमारे लिए खुशियों भरा है। आज के दिन आपने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया हमारे लिए। प्रभु जी, आप बलिदान हो गए। धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हम सब से प्रेम करते हैं। जैसा प्रेम आप हमसे करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर। सभी प्रार्थना सुनने वाले, वचन सुनने वाले भाई बहनों को आशीषित करें मेरे परमेश्वर। आज की रात में सभी को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए प्रभु। दुष्ट की योजना से बचाएं।
कल का सवेरा आपके साथ देखने पाए और पिता आपके नाम को महिमा दें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने सभी को आशीषित किया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब किया। आप सभी अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ प्रार्थना करते रहें।